जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं सर इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, और ये क्वेश्चन सीडीएस 2009 में आया हुआ है। कहा कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, वो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट मांगता है। देन द प्रिंसिपल ऑफ ₹400 इन 3/2 ईयर विल अमाउंट। यानी एग्जामिनर ने कहा कि भाई उसके पास में 400 रुपये हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना रखा है उसने, आपका ₹400 दे रखा है, और वो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना चाहता है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3/2 ईयर है, और वो बोलता है ऐसे वो हाफ ईयरली देगा तो उसे उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा। एंड जब भी हाफ ईयरली बोलता है तो हमें पता है कि जो ईयर होगा आपका उसको हम डबल करेंगे। तो यानी कि टोटल जो अब मेरे पास एक्चुअल जो हाफ ईयरली में ईयर आएंगे वो 3 आएंगे। यानी कि मैं 3 लाइन खींचूंगा, यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन एंड 3 लाइन, ये 3 ईयर होते हैं मेरे, 3 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं हाफ ईयरली में, हम इसको आधा करते हैं। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरे पास 5%। तो मैं इसका 5% निकालूंगा, तो 400 का 5% निकालूंगा 100, यानी कि 20 रुपये। पहले ईयर में जो इंटरेस्ट देगा वो 20 रुपये देगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ या सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, फर्स्ट ईयर में दोनों सेम होते हैं, यानी कि दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है। यानी कि इसका पहला ईयर अगर मैं मानूँ तो ये मेरे कितना आएगा, 20 रुपये। तो दूसरे फर्स्ट ईयर के लिए भी मेरे पास 20 रुपये इंटरेस्ट आएगा, यहाँ भी मेरे पास 20 रुपये इंटरेस्ट आएगा। यानी तीनों ईयर का जो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 20-20 रुपये आएगा। अब इस 20 का मैं 5% निकालूंगा तो ये मेरे पास में 1 रुपये आएगा। फिर इसी 20 का मैं निकालूंगा तो 1 रुपये मेरे पास यहाँ आएगा। इसका मैं 5% निकालूंगा तो ये मेरे पास 1 आएगा, और इसका मैं 1 रुपीज़ का निकालूंगा इंटरेस्ट तो मेरे पास 0.05 रुपीज़ आएगा। अगर मैं इनको टोटल करूँगा तो ये मेरे पास में 63.05, यानी कि 63.05 मेरे पास ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और मैं अगर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये जो टोटल अमाउंट आएगा वो 463.05 आएगा, 4630.5 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।